हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सलोनी सैनी फ्रॉम BITM इंस्टीट्यूट। आज का हमारा सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल मेथड और हमारा टॉपिक है फॉल्स पोजीशन मेथड या फिर रेगुलर फॉल्सी मेथड। आज हम क्या करेंगे, ये जो फॉल्स पोजीशन मेथड है इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन f ऑफ x इक्वल एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन इक्वल में 0 बाय द फॉल्स पोजीशन मेथड टू प्लेसेस, यानी कि हमें डेसिमल के 2 प्लेसेस तक इसमें आंसर फाइंड करना है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे जो फंक्शन है वो क्या है, यानी कि इक्वेशन f ऑफ x इक्वल एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन। हमने क्या किया इसमें कि 1 और 2 वैल्यू को इसमें पुट किया, क्योंकि हमारा रूट उसमें लाई करेगा 0, क्योंकि हमें क्या करना है कि सीक्वेंस में वैल्यू लेनी है कि जैसे कि 1 को रखा तो नेगेटिव आ रहा है और 2 को रखने पर पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि जब हम 0 को रख रहे थे तो हमारे पास इसमें वैल्यू जो आ रही थी वो नेगेटिव आ रही थी, इसलिए हमने 0 को नहीं रखा। तो नेक्स्ट हमने क्या रखा, अब 1 को हमने x के प्लेस पे 1 को पुट किया, तो यहाँ पे क्या है f ऑफ 1 इक्वल एक्स के क्यूब है यहाँ पे, यानी कि 1 अगर रखेंगे तो 1 की क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, माइनस वन। ये प्लस के 1 है, ये माइनस के 1 ने हमने इसको इससे काट दिया, तो क्या बचा हमारे पास -1। जब हमने 2 पुट किया तो क्या हुआ, 2 की क्यूब करेंगे तो 8 -2 -1, 8 में से 3 लेस करेंगे तो कितना आएगा 5, यानी कि 1 को रखने पर निगेटिव वैल्यू आई है और 2 को रखने पर हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो जब एक निगेटिव और पॉजिटिव आती है हमारे पास, तो उन वैल्यू को यानी कि 1 और 2 के बीच में ही रूट क्या करेगा, लाई करेगा, जो कि हमें फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, नाउ फॉल्स पोजीशन मेथड, यानी कि अब हम क्या करेंगे इसमें फॉल्स पोजीशन मेथड को अप्लाई कर देंगे, जिसमें हमारा फॉर्मूला दिया गया है x1 इक्वल x0 माइनस x1 माइनस x0 अपोन में f ऑफ x1 माइनस fx0 इंटू में fx0। अब हमने क्या किया, ये जो वैल्यू थी हमारे पास x0 की, ये वैल्यू कहाँ से आई, ये जो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की थी, x0 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू 2 है, यानी कि x0 की वैल्यू वो होगी जो निगेटिव आई होगी और x1 की वैल्यू वो होगी जिसको रखने पर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आई होगी। f ऑफ x0 की वैल्यू कितनी है -1 और f ऑफ x1 की वैल्यू कितनी है 5। अब हमने क्या किया, इन वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दिया, x1 इक्वल x0, यानी कि हमने यहाँ पे x0 के प्लेस पे क्या रखा 1 और माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस x0 की कितनी है 1 अपॉन f ऑफ x1 की वैल्यू कितनी है 5 और f ऑफ x0 की वैल्यू कितनी है -1 क्या हो चुका प्लस, मल्टीप्लाई में f ऑफ x0 की वैल्यू कितनी है -1, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करके क्या आ चुका प्लस, 2 में से 1 लेस करेंगे तो 1 अपॉन में 6, तो सॉल्व करके 7/6, जब 6 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 1.1667 आएगा। ये किसकी वैल्यू आई है x1 की। अब हम क्या करेंगे, जब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो फंक्शन में रखते हैं। फंक्शन क्या था हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन दिया गया था, यानी कि इक्वेशन जो हमारे पास दी गई थी एक्स की क्यूब माइनस एक्स माइनस वन, तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करेंगे जो x की वैल्यू आई है हमारे पास, f ऑफ 1.1667 इक्वल 1.1667 की क्यूब माइनस 1.667 माइनस 1, तो जब हम इसका क्यूब निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 1.5880 माइनस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2.1667, यानी कि जब हमने इसको इसमें ऐड किया, जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या है f ऑफ 1.167 की वैल्यू आई -0.5787, यानी कि ये कौन सी वैल्यू आई है, निगेटिव आई है। और उससे ये वाली वैल्यू तो क्या है, ये निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में हमारा रूट क्या करता है, लाई करता है। तब हम क्या लिखेंगे, नाउ द रूट विल बी लाई बिटवीन 1.1667 एंड 2, क्योंकि जो पॉजिटिव वैल्यू आई थी वो सिर्फ 2 पर ही आई थी और अब ये किस पर आई है, इस पर निगेटिव आई है, तो निगेटिव वाली वैल्यू हमने ये वाली रख ली और पॉजिटिव जो हमारे पास आई थी पहले उसको रख लिया। अब ये जो वैल्यू आई थी, जिस वैल्यू को रखने पर निगेटिव आया था, तो वो किसकी वैल्यू होगी, x0 की। x0 की वैल्यू है 1.1667 और x1 की क्या है 2,
एफ ऑफ एक्स जीरो की वैल्यू है -0.5787 और एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू कितनी है 5। फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे अब x2 इक्वल वही सेम फॉर्मूला है x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन में एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 इंटू में एफ एक्स जीरो। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में ये जो वैल्यू ऊपर दी गई है इनको पुट करेंगे। तो हमने क्या किया, अब आगे इसमें वैल्यू को पुट किया तो वैल्यू दी गई है हमारे पास इसमें x2 इक्वल x0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x0 की वैल्यू है 1.1667 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2 माइनस x0 की कितनी है 1.1667 अपॉन में एफ ऑफ x1 की कितनी है 5 और एफ ऑफ x0 की वैल्यू है माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो चुका प्लस 0.5787 मल्टीप्लाई एफ ऑफ x0 की वैल्यू माइनस 0.5787 1.1667 और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करके क्या चुका प्लस, जब 2 में से इसको लेस करेंगे तो 0.8333 आएगा हमारे पास और मल्टीप्लाई में 0.5787 अपॉन में 5 इसमें 5 को जब इसमें ऐड करेंगे तो 5.5787। नेक्स्ट हमने किया 1.1667 और जब इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.4823 अपॉन में 5.5787 और जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.0865 और इसको ऐड करके क्या आएगा x2 की वैल्यू 1.2532। जब हम x की वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन में पुट करते हैं इसकी वैल्यू को। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x की क्यूब माइनस एक्स माइनस 1, ये थी हमारे पास इक्वेशन। तो उस इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट की, वैल्यू क्या थी हमारे पास यहाँ पे x2 की, अब यानी कि इसको x की वैल्यू मान लेंगे 1.2532। तो एफ ऑफ 1.2532 और 1.2532 का क्यूब और माइनस 1.2532 माइनस 1, जब इसका क्यूब निकालेंगे तो 1.9682 और माइनस ये भी माइनस की ये भी माइनस की, तो ऐड करके आ जाएगा 2.2532 और एफ ऑफ 1.2532 की वैल्यू क्या आई माइनस 0.285, यानी कि इसको सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू क्या आई, एक निगेटिव वैल्यू आई है। कौन सी वैल्यू आई है, एक निगेटिव वैल्यू आई है। अब हम क्या करेंगे, जब ये निगेटिव आई है तो ये निगेटिव आई है और पॉजिटिव हमारी कहाँ पर आई थी, सिर्फ 2 पर आई थी, इससे ऊपर तो कोई पॉजिटिव नहीं आई। तो अब हम हमारा रूट कहाँ लाई करेगा, नाउ द रूट विल बी लाई बिटवीन, ये जो नई वैल्यू है 1.2532 नेगेटिव के लिए ये ले ली हमने एंड 2 पॉजिटिव के लिए। तो नेक्स्ट x0 की वैल्यू कौन सी होगी 1.2532 क्योंकि इसी को रखने पर निगेटिव आया था, और x1 की क्या होगी 2। एफ ऑफ x0 की वैल्यू कितनी होगी माइनस 0.285 और एफ ऑफ x1 की वैल्यू कितनी होगी 5। हम फिर से फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू x3 इक्वल x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन में एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 इंटू में एफ ऑफ x0। x0 की वैल्यू कितनी होगी 1.2532 माइनस x1 की कितनी होगी हमारे पास 2 माइनस x0 की होगी 1.2532 अपॉन में एफ ऑफ x1 की कितनी होगी 5 और एफ ऑफ x0 की वैल्यू कितनी है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.285 मल्टीप्लाई एफ ऑफ x0 की वैल्यू कितनी होगी माइनस के 0.285। 1.2532 माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करके क्या चुका प्लस, 2 में से जब हम इसको लेस करेंगे तो आएगा 0.7468 अपॉन में 5 को जब इसमें ऐड करेंगे तो 5.285 मल्टीप्लाई 0.285। अब हमने क्या किया कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें की तो क्या आया 0.2129 अपॉन में 5.285, तो इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड करके आएगा 0.0403 और जब हम इस वैल्यू में इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा x3 की वैल्यू 1.2932, ये हमने x3 की वैल्यू मानी है। तो जब भी हम x की वैल्यू ऐसे निकालते हैं तो उसको इक्वेशन में रखते हैं, एफ ऑफ 1.2932 इक्वल एक्स की क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 थी हमारे पास इक्वेशन, तो यानी कि एक्स के प्लेस पे हमें वैल्यू पुट करनी है 1.2932 की पावर 3 माइनस 1.2932 माइनस 1, इसका जब क्यूब निकालेंगे तो 2.1628 और माइनस ये भी माइनस की और ये भी माइनस की, तो ऐड करके 2.2932। एफ ऑफ 1.2932 जब इसमें से इसको लेस करेंगे तो माइनस 0.13, ये कौन सी वैल्यू आई, एक निगेटिव वैल्यू आई।
तो यानी कि अब फिर से हमारा रूट कहाँ लाई करेगा, नाउ द रूट विल बी लाई बिटवीन, अब ये जो नई वैल्यू आई है निगेटिव है तो ये निगेटिव के लिए वर्क करेगी और पॉजिटिव के लिए सिर्फ 2, क्योंकि अभी तक कोई और पॉजिटिव वैल्यू नहीं आई है। तो 1.2932 एंड 2 के बीच में क्या करेगा, ये लाई करेगा। अब हम क्या करेंगे, फिर से फॉर्मूले में रख के सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को। तो ये जो वैल्यू है हमारी x0 की वैल्यू क्या हो गई 1.2932 और x1 की वैल्यू कितनी हो चुकी है हमारे पास 2। f ऑफ x0 की वैल्यू कितनी होगी -0.13 और f ऑफ x1 की वैल्यू कितनी होगी 5। तो अब क्या फाइंड करेंगे हम x4, क्योंकि उससे पहले हमने क्या किया था x3। x4 इक्वल x1 के प्लेस पे था, फॉर्मूला हमारा ये है यहाँ पे, ये x1 के इक्वल था बट हम x4 के इक्वल ले रहे हैं, बट फॉर्मूला क्या है सेम है, x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन में f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 इंटू में fx0। तो x0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1.2932 माइनस x1 की कितनी है 2 माइनस और x0 की कितनी है 1.2932 अपॉन में 5, f ऑफ x1 की कितनी है 5 और माइनस माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा 0.13 मल्टीप्लाई माइनस के 0.13। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, 1.2932 और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करके क्या आ चुका है यहाँ पे प्लस, और जब हम 2 में से इस वैल्यू को लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.7068 और इसकी मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास 0.13। तो जब हम क्या करेंगे 0.7068 में 0.13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.0919 अपॉन में कितना है, जब हम इसमें इसको ऐड किया तो 5.13, तो 5.13 से जब हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.018। तो x4 की वैल्यू कितनी है 1.3112, यानी कि अभी उससे पहले जो वैल्यू आई थी हमारी x3 की वो सेम नहीं थी, क्योंकि जो कि हमने x0 की मानी थी, तो क्योंकि हमें डेसिमल के 2 पॉइंट तक सेम रखना है। तो अब हम क्या करेंगे फिर से फंक्शन में यानी कि इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, f ऑफ 1.3112 इक्वल 1.3112 का क्यूब माइनस 1.3112 माइनस 1। तो जब हम इसका क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा 2.2543 और माइनस ये भी माइनस के और ये भी माइनस के, तो ऐड करके क्या आ जाएगी माइनस के 2.3112। f ऑफ 1.3112 की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आई माइनस के, यानी कि जब इसमें से इसको लेस करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 0.0569। ये भी कौन सी वैल्यू आई, एक निगेटिव वैल्यू आई है। तब हमने फिर से क्या किया, अब हमारा रूट किस में लाई करेगा, नाउ द रूट विल बी लाई बिटवीन 1.3112 एंड 2, यानी कि इसके और इसके बीच में क्या करेगा हमारा रूट लाई करेगा। अब ये जो वैल्यू है क्योंकि निगेटिव इस वैल्यू को रखने पर निगेटिव आया तो x0 की वैल्यू होगी x0 इक्वल 1.3112 और x1 इक्वल कितना है 2। f ऑफ x0 की वैल्यू कितनी होगी, तो सोल्व करके यहाँ से आई थी माइनस 0.0569 और f ऑफ x1 की वैल्यू कितनी है 5, क्योंकि 2 रखने पर 5 आया था। अब x5 की वैल्यू कितनी आएगी 1.3112 प्लस, क्योंकि फॉर्मूला वही है x0 की वैल्यू यहाँ पे रखनी थी तो 1.3112 प्लस और यहाँ पे कितना आएगा x1 की यानी कि 2 माइनस 1.3112 अपॉन में 5, यहाँ पे माइनस की थी तो माइनस माइनस प्लस हो चुका 0.0569 और मल्टीप्लाई में कितना होगा 0.0569, क्योंकि ये माइनस था यहाँ पे तो इस माइनस का हमने क्या कर दिया डायरेक्ट यहाँ पे ये माइनस की वैल्यू आई थी तो यहाँ पे बीच में क्या होता है फॉर्मूले में माइनस होता है, क्योंकि फॉर्मूला में यहाँ पे ऊपर दिया गया है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है हमारा x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन में f ऑफ x1 माइनस fx0 इंटू में fx0। तो उसके प्लेस पे हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की है, तो यहाँ पे माइनस की थी हमने डायरेक्ट क्या कर दिया माइनस माइनस प्लस और मल्टीप्लाई में 0.0569। तो यहाँ पे 1.3112 और जब 2 में से इस वैल्यू को लेस करेंगे तो 0.6888 और मल्टीप्लाई में 0.0569। जब इसकी मल्टीप्लाई में इसमें करेंगे ऊपर वाली वैल्यू की ऊपर वाली में हो जाएगी तो 0.0392 अपॉन में 5.0569 जो कि इसमें ऐड करके ये आया था। अब हमने क्या किया 1.3112 प्लस इस वाली वैल्यू को इस नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कर दे तो क्या है हमारे पास 0.0078
तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये वाली जो वैल्यू हमारे पास आई है, इस वाली वैल्यू में हमने इस वैल्यू को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये किसकी वैल्यू आई, x5 की 1.319। अब ये क्या है कि हैंस द रूट इज 1.31। ये कैसे आया, क्योंकि 1.319 है ये, और उससे ऊपर की जो वैल्यू आई थी 1.31, क्योंकि हमें डेसिमल के 2 पॉइंट तक की वैल्यू को सेम रखना है, यानी कि सेम बताना है। तो 1.3112 है, तो यानी कि डेसिमल के 2 प्लेस तक सेम आ चुकी है 1.31। तो हैंस द रूट इज 1.31, और डेसिमल के 2 प्लेस तक हमारी वैल्यू फाइंड हो चुकी है। यही हमारा क्या है, आंसर है। थैंक यू स्टूडेंट्स।